तो उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। साफ तौर पर देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपके साथ बरेली उत्तर प्रदेश से साझा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यहां पर जो हमने देखा है कि पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उसमें काफी बड़ी संख्या में बीजेपी ने जीत हासिल की थी पूरे उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है, जन सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है, ताजा हलचल क्या कह रही है? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि बरेली उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर लोग कितने उत्साहित हैं, ये साफ तौर पर ये माहौल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। 1 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए होने वाली है। और काफी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 24 का चुनाव तो है ही है, साथ ही साथ 2019 में भी जिस तरह से प्रचंड बहुमत यहां पर मिलता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखा था, तो अब की बार भी जो 400 पार का नारा है उसको और ज्यादा प्रबल करने के लिए और ज्यादा सशक्त करने के लिए आगे की रणनीति जो है वो यहां से बनाती हुई भाजपा नजर आ रही है। तमाम रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। ऐसे में बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अनुज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, साफ तौर पर बरेली को लेकर हम देखें तो रोड शो में भारी जनसैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या ताजा जानकारी? ये रोड शो है तो यहाँ बरेली का राजेंद्र नगर इलाका है, हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनके अभिभाषण को स्वीकार करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में है, क्यों चुनाव का समय है। दूसरे चरण का जो मतदान है वो आज होता है। ठीक है अनुज, आऊंगा आपके पास। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, साफ तौर पर यह जनसैलाब बहुत कुछ कहता है और यही तो है कि जब प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग यहां पर व्याकुल नजर आ रहे हैं। ये उत्साह, ये जोश साफ तौर पर इस को बयां कर रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सही गौरव, आप देख रहे हैं ये नजारा, और ये नजारा जो है पूरे हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र का जो अभी उत्सव चल रहा है जी, उसके बीच में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का जब कभी भी रोड शो होता है तो शायद लोगों को एक जिज्ञासा जो अपने लोकतंत्र और उसको गौरव करने के लिए एक कारण देता है, तो उसमें से किसी नेताओं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का कम से कम ये रोड शो से जरूर उसको ये बल मिलता है। ये देखिए, ये भारत के लोकतंत्र को जब ये कहा जाता है कि दुनिया में भारत के लोकतंत्र और खास करके इलेक्शन को इतने करीब से लोग क्यों देखते हैं, तो उसके पीछे ये नजारा भी होता है जब लोगों के देखिए दोनों बगल लोग किस तरह से हाथ हिलाते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के जो अभी रोड शो में दोनों जा रहे हैं उनका अभिवादन करते हुए जो ये नजारा आप देख रहे हैं, दुनिया के शायद किसी देश में इस तरह का नजारा आपको नहीं लगा होगा। शाम का वक्त है, अभी आप देखिए इतनी धूल से वहाँ आंधी और तूफान का ये अभी लोगों ने सामना किया हुआ धूप के बाद, उसके बाद जो है लोगों की ये भीड़ देखिए और लोकतंत्र में और अपने नेतृत्व को लेके जो आप उनका जो एक जोश है, तो आप ये मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में एक नेता तो सामने में है जिससे लोगों में एक भरोसा और एक उम्मीद जो दिखती है। तो यही भरोसा और उम्मीद जो जोग दर जोग लोगों को आप सड़क के दोनों किनारे हुए चलते हुए देखते हैं, तो ये लगता है कि इस देश की लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लोगों से हाथ अभिवादन करते हुए उनका अभिवादन लेते भी हुए देखते हैं, तो लगता है इस देश में एक नेतृत्व ने सचमुच में लोगों के बीच अपनी खासी जगह बनाई है। गौरव,
बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर हमने ये देखा, हमने 2014 के आंकड़े देखे, 2019 के आंकड़े देखे और अब की बार 2024 में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ भी नजर आएगा। तो ऐसे में अगर हम सियासी रणनीतियों को देखें तो अब की बार की रणनीतियां क्या कहती हैं और 2024 का जो नतीजे जो सामने आएंगे वो अब की बार में काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है और उसकी बानगी लगातार हम देखने को मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब एक जगह या एक शहर में रोड शो करते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूर तक होता है जी। और वो दूर दूर तक उसके बाद से उन सब चीजों से लोग उससे आकर्षित होते हैं। ये रुहेलखंड का जो बरेली है, जिसके बारे में हम लोग ने झुमका बरेली वाला सुना होगा जी। लोग जो झुमका बरेली वाले की खासियत ये भी है कि लोगों में अपने नेतृत्व को लेके यहाँ गजब का उत्साह होता है। रुहेलखंड में और पूरे इलाके में कभी सपा बसपा का आप देखिए कि उस समय में उनका एक राजनीतिक गणित बहुत फिट बैठता था, लेकिन ये बीजेपी है और नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस रुहेलखंड में बीजेपी आज की तारीख में पिछले 2019 के इलेक्शन को भी आप देखें तो 55% का वोट शेयर लेने वाला ये इलाका है। तो आप ये कह सकते हैं ये इस दिनों में बीजेपी का एक मजबूत गढ़ और मजबूत किला की तरह बन गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जब नरेंद्र मोदी जब अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हैं, अपने रैलियों में जाके और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद, ये क्या नजारा है। ये शाम के वक्त लोगों के हाथ में स्मार्टफोन मोबाइल से लोग एक एक तस्वीर पाने के लिए जिस तरह से लोग व्याकुल हैं और जिस तरह से हजारों हजार लोग अपने अपने मोबाइल को स्क्रीन ऑन करके पीएम मोदी को अभिवादन कर रहे हैं, शायद इस देश में किसी नेतृत्व को इससे पहले कभी नहीं मिला होगा। ये गौरव जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये कम से कम उनको इस देश की वर्तमान राजनीति में एक अलग राजनीति का एक अलग राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करता है। ये जो ललक है लोगों में, ये जो उत्सुकता है लोगों में, ये कम से कम भारत के राजनीतिक इतिहास जब लिखे जाएंगे तो शायद नरेंद्र मोदी का वो नाम लिया जाएगा जिसने जनता के बीच में अपने संवाद से, अपने काम से, अपने व्यवहार से और अपने पौरुष कुशलता से जो पुरुषत्व दिखाया है पिछले 10 साल के शासन में, तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। जो आप इस भीड़ में देख रहे हैं, जिस तरह से हजारों लाखों लोग दोनों बगल खड़े हुए अपने अपने स्मार्टफोन, अपने मोबाइल फोन से एक एक पिक्चर, एक एक शॉर्ट्स को, एक एक वीडियो को बना लेने के लिए उत्सुक है, शायद इस देश में आज की तारीख में या दुनिया में आप कहें तो किसी नेता को शायद ये सम्मान का हक नहीं मिला है। बिल्कुल विनोद जी, डबल इंजन की सरकार है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में भी हमने देखा, 2019 में हमने देखा कि 80 में से 73 सीटें और उसके बाद अब की बार जब हम 2022 में उसके बाद हमने देखा तो वहां पर भी तमाम कीर्तिमान रचते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई। अब की बार की चुनाव को लेकर जमीनी हकीकत क्या कहती है, क्योंकि अब की चुनाव का जो अब की बार का जो नारा है 400 पार का, आपको क्या लगता है तमाम जो मुद्दे हैं वो अब की बार कितना इसमें प्रभावी नजर आएंगे? इम्पोर्टेंट चीज है, आपने बढ़िया सवाल पूछा है कि देखिए इस देश में आप एक मान के बैठे हुए हैं कि मोदी के एंटी इनकम्बेंसी लहर भी फैक्टर भी होगा जो उनके काम आ जाएगा या उनके झोले लोग एक तरह से उनके झोले में वोट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता जी। आज ही जब मैं देख रहा था पवन खेरा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, मीडिया सेल इंचार्ज है, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब लोगों के बीच में जाते हैं और जब हमारी बात रखते हैं कि हम जो है ये मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें हो रहा है। और ये जो हमारा स्लोगन है, जिसकी जितनी आबादी उतना हक, हम जब बात करते हैं और हमारी मैनिफेस्टो को बार बार नरेंद्र मोदी उसके लिए उस पर अपने व्याख्या देते हैं, तो इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है जो हम लोगों के बीच जाए। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता ये बात मान रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो को लेके भी नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी ही जा रहे हैं, तो यह मान सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी है जो अपनी बात अपने लोगों में, अपने वोटर्स में, अपने कार्यकर्ताओं में भी नहीं पहुंचा पाए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने जब वो एजेंडा बना रहे थे, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो शायद इस भीड़ को देख के उन्हें एहसास होना चाहिए, क्या ये भीड़ उनके इस बातों से हंस नहीं रहा होगा? ये जो लोकतंत्र का उत्सव लोग मना रहे होंगे, ये उनका एजेंडा इस लोकतंत्र खतरे में और संविधान बचाओ में कहीं से फिट बैठता है। तो ये सारी चीजें हैं कि आप नैरेटिव बदल के जो विकसित भारत संकल्प को
ये जो अभियान है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसको आप बदलना चाहते हैं, डिस्कोर्स को बदलना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कभी अपने इलाके में कहीं भारत के किसी कोने में जाते हैं और जो जनता का जो उन्हें समर्थन मिलता है, वो उनके विकसित भारत संकल्प को एक मजबूती देता है, उन्हें एक विश्वास देता है कि नैरेटिव का कम से कम जमीन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सौरभ, बिल्कुल साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, जन सैलाब यहां पर नजर आ रहा है, भारी संख्या में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह रोड शो कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। और विनोद जी, अगर हम देखें इसको तो साफ तौर पर यहां पर जो तमाम हमने देखा, जो योजनाएं चलाई गई, जो परियोजनाएं चला गई, उससे 2019 में तो इम्पैक्टफुल रहा ही, लेकिन 2024 की दृष्टि से आप क्या मानते हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं रही जो अब की बार बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं? गौरव, देखिए, योजनाएं की आप गिनती गिनाने लगेंगे तो अभी आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो गरीब कल्याण योजना है, जिसके लेके 80 करोड़ के लोगों को मुफ्त राशन की बात 5 साल तक की गई है और लोगों को राशन उनके घर पे मिल रहा है, ये सब बातें तो है, लेकिन उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डिस्कस करने वाली है कि थर्ड टर्म के लिए एक देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लोगों के बीच जाते हैं और उसके बाद इतना अपार जन समर्थन मिलता है, शायद दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां जहां भी लोकतंत्र है, जहां जहां भी लोगों का वोट का सिस्टम है, वहां कम से कम थर्ड टर्म के प्राइम मिनिस्टर का इतना जन समर्थन नहीं कहीं भी देखा होगा। तो ये विश्वास जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस काम को लेके है, उन योजनाओं को लेके है, जो लोगों ने इस बात का जो परिवर्तन देखा है, चाहे वो एक गरीब के घर में उनका घर का चूल्हा जलाने की बात हो, या घर की रोशनी कराने की बात हो, घर की शौचालय की कराने की बात हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, या प्रधानमंत्री जन धन का जो स्कीम है उसकी बात हो, ये सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आयुष्मान कार्ड है, ये सारे इतनी चीजें हैं जो किसी भी बात को किसी नैरेटिव से आप उसको झुठला नहीं सकते हैं। इस देश में जब लोग वोट बैंक बनाने की बात करते हैं, वोट बैंक की बात चर्चा करते हैं, तो शायद यह भूल जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इन सारी योजनाओं का भी एक लाभार्थी वर्ग है, जो पीएम मोदी के लिए वो वोट बैंक है, वो महिलाएं जो उनके लिए उनके कामों से, उनके इस परिवर्तन के सीधा सीधी उनके जीवन में एक बदलाव आया है, वो लखपति दीदी जिनके जीवन में एक बदलाव आया है, वो डेफिनेटली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस युग, आप इस कह सकते हैं 2024 में, वो सबसे बड़े वोट बैंक हैं, जो कम से कम एक कृतज्ञता है इस लोगों के मन में, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन उसके जीवन में अगर परिवर्तन आया है, किसी के जीवन में परिवर्तन आया है, तो वो डेफिनेटली किसी भी विपक्ष के किसी भी बड़े एजेंडे को संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के झांसे में बिल्कुल आने वाला नहीं है। ये बात ये भीड़ बता रही है। गौरव, ठीक है विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, साफ तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, और आपकी बार की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं में कितना जोश नजर आ रहा है, क्योंकि 400 पार का नारा तो दिया गया है, और साफ तौर पर यह भीड़ भी बहुत कुछ कह रही है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? अपने जनप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बरेली की जनता जो है सड़कों पर उमड़ पड़ी है, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे हजारों की संख्या में फूलों से अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है। बरेली की जनता स्वागत कर रही है, और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ, छतों पर, घरों पर जो है लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो है वो भी साथ के साथ प्रधानमंत्री का यहाँ की जनता बना रही है। और सबसे बड़ी बात गौरव यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कमल का फूल है, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तीसरे चरण का चुनाव होगा, और तीसरे चरण के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में जाए, क्योंकि हम जानते हैं 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में
10 में से तीसरे चरण में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इस बार भी मकसद यही है कि ना सिर्फ पिछले प्रदर्शन को दोहराया जाए, बल्कि 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं उनको जीता जाए। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस रोड शो में हैं। भारी संख्या में जन सैलाब अपने प्रिय नेताओं को देखने के लिए यहाँ बरेली के जो सड़कों पर है, यहाँ पर उमड़ पड़ा है। करीब 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं अपनी गाड़ी को धीमे करते हुए धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, ताकि लोगों की जो इच्छा है, जो लोगों की जिज्ञासा है अपने प्रिय नेता को करीब से देखने की, वो पूरी हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए, जनता का अभिवादन लेते हुए, स्वीकार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि पिछले 2 चरणों के अंदर जो मतदान हुआ है, उसमें एक अच्छा जो है प्रतिशत जो है भारतीय जनता की पार्टी की तरफ जो है वो देखने को मिला है। और अभी क्योंकि 7 चरणों का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी चुनाव होगा, ऐसे में बाकी के जो चरण बचे हैं उसमें भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आखिर प्रधानमंत्री के रोड शो में गौरव हम देखते हैं कि जब भी वो देश के किसी इलाके के अंदर जाते हैं तो आखिर इतनी संख्या में जन सैलाब क्यों उमड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो विकास की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे आम जनजीवन में जो एक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर लोग इसी बात को बोलते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए वो कई दशकों में नहीं हो पाए। मैं बरेली विधानसभा की बात करूं गौरव, तो ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। बरेली लोकसभा के अंदर जो है हम देखें तो यहाँ ज्यादातर जो है संतोष गंगवार, जो यहाँ के जनप्रिय एक उम्मीदवार हमेशा रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो 8 बार लोकसभा में पहुंच चुके हैं। उनके नाम एक रिकॉर्ड है, देश के अंदर 8 बार उन्होंने यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया है और एक कांटे का मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो यहाँ पे है हेरन को जो है वो यहाँ पे टिकट दिया गया है, वो भी चुनावी मैदान में है। कांटे का चुनाव है और कांटे के चुनाव को इसी तरह के जो रोड शो हैं वो और ज्यादा जो है दिलचस्प बना देते हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का उत्साह देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जिस तरीके से जनता सड़कों पर निकलती है, ये जो तस्वीरें हैं ऐतिहासिक तस्वीरें होती हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिस तरीके से जनादेश पिछले 10 वर्षों के अंदर मिला है, वो भी एक ऐतिहासिक है। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें जो है इस समय आप टेलीविजन पर देख रहे हैं। बरेली के राजेंद्र नगर के बीचों बीच ये रोड शो आयोजित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से हो रहा है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बिल्कुल अनुज, आपने लोगों से भी यहाँ पर बातचीत की होगी, क्या उनके मन में भाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार बरेली में रोड शो कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल आपने सही कहा, कई यहाँ पर जनसभाएं तो पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कर चुके हैं, लेकिन रोड शो, और ये हम जब पिछले 2 दिन से यहाँ पर हैं, यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल यही सवाल किया जो आपने उठाया है गौरव। पहली बार अपने प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखना, और वो संभव हो पाता है इस तरह के रोड शो के माध्यम से ही। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसी बरेली जिले के अंदर एक दूसरी लोकसभा आती है, आंवला लोकसभा, वो जिला एक ही है लेकिन लोकसभा दूसरी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा, बड़ी जनसभा को वहां भी संबोधित किया। तो हम कह सकते हैं कि बरेली और आंवला की जनता के लिए एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन तक बरेली की जनता के बीच में है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बरेली की जनता ने जिस तरीके से वोटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है अच्छी जीत इस इलाके से दिलाई है,
हर बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को चुनकर जो है लोकसभा के अंदर भेजा है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री भी जनता के बीच में इस समय ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वक्त गुजारना चाहते हैं। कल एक बड़ी जनसभा आंवला में होने के बाद एक बड़ा रोड शो यहाँ पर आयोजित हो रहा है बरेली की शहर के बीचों बीच। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके का उत्साह इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है बरेली की जनता के बीच में, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपना हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम बीच बीच में गौरव इस बात को भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी को कई बार बहुत धीमे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ छतों के ऊपर भी काफी संख्या में लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री कई बार ऊपर की तरफ जो है देखकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को संपन्न होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के अंदर 4 जनसभाएं कर रहे हैं। उसके बाद जब समय मिलता है तो रोड शो भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मेहनत करते हैं, ना सिर्फ पार्टी के लिए, ना सिर्फ संगठन के लिए, देश के लिए जिस तरीके से मेहनत करते हैं, वो जनता के अभिवादन से इस बात के एक प्रमाण है कि जिस तरीके से 10 वर्षों के अंदर विकास के कार्य किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसीलिए यहाँ की जनता सड़कों पर एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रास्ता अब जो है दूसरी तरफ मुड़ेगा और वहां भी भारी संख्या में लोग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम गौरव आपको बताएं कि ये रोड शो सिर्फ 1.5 किलोमीटर का है, लेकिन 2 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है वो बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ पा रही है। और उसका कारण यही है कि भारी संख्या में जब सैलाब बरेली के शहर में बरेली में यहाँ पर उमड़ है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी चौक से यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी चौक की तस्वीरें अभी आप तस्वीरों में देख पाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार जनता के बीच में और इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके का जोश यहाँ पर जिस तरीके का फूलों से स्वागत, गुलाब और यहाँ पर हम देखें गेंदे के फूलों से स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता आश्वस्त कर रही है कि जिस तरीके से आज उनके अंदर जोश है। 7 मई को तीसरे चरण के अंदर जब यहाँ पर मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसी तरह का जोश जो है मतदान के दिन भी दिखाई देगा। और हम जानते हैं कि बरेली का अगर पुराना इतिहास अगर उठा के देखा जाए मतदान का, तो एक अच्छा मतदान का प्रतिशत बरेली के अंदर देखने को मिलता है। और इसी वजह से यहाँ से लगातार जो है, यहाँ से हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमेशा यहाँ से जीतते रहे हैं। सबसे ज्यादा संतोष गंगवार ने यहाँ से जीत हासिल की और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो बरेली से जो यहाँ से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल सिंह गंगवार, वो भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जनता का ये अभिवादन जो मिल रहा है, जनता का जो प्यार अपने प्रिय नेता को मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है ये वोटों में भी तब्दील होगा, ये सीटों में भी तब्दील होगा और एक अच्छी जीत तीसरे चरण के अंदर बरेली की जनता बरेली लोकसभा के अंदर अपने उम्मीदवार को वोट देकर भेजेगी। बिल्कुल अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी का रुख कर लेता हूं। विनोद जी, अनुज को हम सुन रहे थे और साफ तौर पर तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब भी चुनाव होता है तो 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकर जनता के पास जाते हैं और वो रिपोर्ट कार्ड बहुत कुछ कहता है कि बीते 5 साल में हमने क्या कुछ किया है। और ऐसे में अब की बार 2019 के बाद से लेकर 2024 अब की बार भी वो रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के समक्ष पेश हुए और उन्होंने दिखाया भी और बताया भी कि हमने बीते 5 साल में क्या कुछ किया है। कितना बड़ा प्रभाव इससे जनता के दिलों तक पहुंचने में मिलता है और साफ तौर पर वोट परसेंटेज में आगे बढ़ने के लिए मिलता है। मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं जो ये नजारा देख रहा हूं, मैं इस नजारा देख के अभिभूत हूं।
यहाँ जिस तरह से लोगों में उत्सुकता और उल्लास देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सचमुच में भारत का लोकतंत्र जो है वो दुनिया में ऐसा सुंदर और ऐसा खूबसूरत नजारा शायद दुनिया के किसी देश में नहीं होगा जी। आप ये देखिए कि किस तरह से नजारा, लोगों में क्या उत्सुकता है, क्या एक एक लोग जो वहाँ खड़े हैं और हर कोई चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब कैसे वो दिखे। हर एक की जो ये कोशिश है अपने मोबाइल फोन से अपने सेल्फी लेने की कोशिश में वो एंगल बना रहा है, कटआउट्स को भी सामने में रखा हुआ है कि कम से कम मोदी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो एक नजारा उसके कम से कम उसके मोबाइल फोन में ये तस्वीर कम से कम उभर के आए। ये जो उत्सुकता है ये भारत है। इस भारत को जो झुठलाने की कोशिश हो रही है, जो आप हमसे पूछ रहे थे कि ये देखिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब आप देखते हैं कि लोग किस तरह से आपको रिस्पॉन्स करते हैं लोगों में, वो लोगों के बीच में, तो क्या इस देश के किसी नेता ने ये कोशिश की है कि इस देश के लोगों से लगातार संपर्क रखने का, लगातार उनसे संवाद करने का, ये लगातार संवाद करने और संपर्क का ये नतीजा जब है उसका रिजल्ट ये रोड शो होता है। कि ये आप रुहेलखंड की बात अभी अनुज कह रहे थे, तो रुहेलखंड की जो तस्वीर थी क्या ये 10 साल पहले ऐसी थी? तो बिल्कुल नहीं थी। ये रुहेलखंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस मेहनत ने कैसे बदला है, इसका नजारा आप देखिए कि जब वो अनुज कह रहे थे कि 7 सीटें 2019 में जीते, तो आप ये देख लीजिए कितना चमत्कार था। जब सपा बसपा का ये रुहेलखंड एक गढ़ हुआ करता था और दोनों अलायंस में थे 2019 में, या मैं नहीं भूलना चाहिए कि सपा बसपा का दोनों का अलायंस था, उसके बावजूद 10 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और आज सपा के साथ कांग्रेस है, जो कांग्रेस कम से कम इन इलाकों में लगभग गायब सी हो गई है। तो इस इलाके की ये नजारा देखने के बाद अब जब आप बीजेपी का देखेंगे, उसके कार्यकर्ताओं का देखेंगे, वो जोश को देखिए, उस मोमेंट को आप देखिए कि लोग किस तरह से यहाँ पे शामिल हुए हैं, इस भीड़ में शामिल हुए हैं। तो आपको एक बार बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को भी ये देखना पड़ेगा जो कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस संवाद को इतने लोगों के बीच में जमीन पे पहुंचा पाए हैं। ये बात, ये भी गौर करने की बात है कि 3 दिन के अंदर में आप देखिए कि राजनीति का कैसा डिस्कोर्स बदला है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांसवाड़ा में ये बात कह के राहुल गांधी के इस अभियान को एक तरह से उन्होंने लोगों के सामने में लाया कि जो ये मैनिफेस्टो है वो कैसे एक मुस्लिम लीग की पूरी 100% छाप है, यह बात जब लोगों के सामने में रखी तो उसका भी एक रिएक्शन होता है। आज ही बांसवाड़ा में जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात कही थी, वहां चुनाव हुआ है और उसका आप देखिए कि कितना जबरदस्त वहां पोलिंग टर्नआउट बढ़ा है। तो ये इम्पैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का है। जब वो बताते हैं, जब वो बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी होता है। और वो इम्पैक्ट आपको ये देख रहा होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये 400 पार के लिए पूछ रहे हैं कि 400 पार क्यों, तो इसका जवाब वो देते हैं कि 400 पार इसलिए कि जो भारत का संविधान है, जिसमें जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो गरीबों, दलितों को, ओबीसी को जो कोटा मिला हुआ है, उसमें कोई सेंधबाड़ी नहीं करे, इसके लिए 400 पार है। तो ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कई हुई बातें लोगों के दिल में उतरा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बात करते हैं तो प्रूफ के साथ बात करते हैं, और वो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान की बात करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये संसाधन पर भारत के लोगों का, ये भारत के देश के संसाधन पर पहला हक किसी मुसलमान का है, तो वो बताते हैं कि पहला हक गरीब का है। तो जाहिर सी बात है कि ये गरीब को और ये चीजों करने में राहुल गांधी जब कहते हैं कि हम इसका एक्सरे कराएंगे कि किसके पास कितना धन है और उसको बांटेंगे, तो शायद लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं इसका नजारा भी इस रोड शो में लोगों की भीड़ से है। तो ये चीज जो लोग कहते हैं कि हवाई बात होती है, वो हवाई बात नहीं होती है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ बात कहते हैं अपने ठोस तर्कों और ठोस प्रूफ के साथ कहते हैं, केस स्टडी के सामने में रख के कहते हैं, तो लोगों के दिलों में बात उतरती है। जो ये भीड़ आपको बता रही है कि ये नजारा जो है वो भी लोगों के मन में है कि ये उनके साथ में एक छल हो रहा है, और जो उनको बताया जा रहा है वो फेक नैरेटिव है। और इस फेक नैरेटिव को झुठलाने के लिए भी शायद आज बरेली में चारों बगल इस तरह से लोग जुटे हुए हैं, जो इस बात का तस्दीक करता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गौरव
जी विनोद जी, अनुज आपका रुख करूंगा। अनुज, साफ तौर पर शंखनाद तो चुनाव का हो ही चुका है, लेकिन एक शंखनाद यहां से भी नजर आ रहा है क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं बरेली में। ऐसे में जो अब की बार के फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जो युवा मतदाता हैं, उनके बीच कितना उत्साह नजर आ रहा है? अनुज, तो चलिए विनोद जी का एक बार फिर से रुख करते हैं, अनुज से हम फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, साफ तौर पर हमने देखा कि एक शंखनाद तो साफ तौर पर चुनाव का हो ही चुका है। एक शंखनाद की तस्वीरें यहां से भी नजर आ रही हैं। जो युवा, जो मतदाता अब की बार के हैं, वो यहां पर शंख बजाते हुए, डमरू बजाते हुए नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं क्योंकि इस बात को हमने देखा है कि युवा मतदाताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक खासा क्रेज देखने को मिला है और ऊपर से डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। ये अब की बार के चुनाव में कितना बड़ा इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा? और देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने यूपी के हर मंच से, हर रैली में कम से कम योगी आदित्यनाथ की उस बात को, ये बात रेखांकित करते हैं और जोर शोर से ये बात उठाते हैं कि जो लोगों में एक भय बना हुआ था, सुरक्षा को लेकर लोगों में जो चिंता बनी हुई थी, उसको योगी आदित्यनाथ ने कैसे खत्म किया है। एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार प्रशासन को किस तरह से उन्होंने जमीन पे इस बात को करके दिखाया है। तो ये बात लोगों के मन में तो जरूर ये बात है कि जो कहा सो किया। खास करके आप ये देखिए कि राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उससे भी लोगों के एक तरह से आकर्षण बढ़ा है कि इसने जो बीजेपी ने जो बात अभी तक कही है, उसको करके दिखाया है। आर्टिकल 370 को हटा के भी एक तरह से लोगों के मन में ये बात जरूर एक बात विश्वास बैठा है कि बीजेपी अपने संकल्पों को कोई हवाई संकल्प नहीं करती है, उसको एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में उसको पालन कराने के लिए, उसको लागू कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। तो ये विश्वास कोई एक दिन का नहीं है। ये जो आप हाथ लहराते हुए लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये जो आप मोबाइल फोन खोले हुए हर आदमी को सेल्फी लेते हुए देख रहे हैं, वो एक दिन में नहीं बनता है गौरव। इसके लिए लोगों के बीच में करके दिखाना होता है। और वो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि जो उन्होंने कहा उसको करके दिखाया है, तो इसकी तस्दीक ये भीड़ करती हुई दिखती है। जब ये अपार भीड़ इस शाम में, इस सुहाने शाम को किस तरह से गुलजार बनाए हुए है झुमका बरेली वाले को, तो आप ये देख सकते हैं कि बरेली वाले का जो दिल है आज जरूर अपने साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी के को पाके खिल उठा है। और वो आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को हाथ में तस्वीर लिए हुए, कटआउट लिए हुए जिस तरह से उनका अभिवादन कर रहे हैं, तो ये भी बात आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हर के दिलों में जगह बनाई है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो वहाँ के बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी तबका हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई भी वो धर्म के लोग हो, जिन्होंने समाज में परिवर्तन देखा है, जिसने भी देश में परिवर्तन देखा है, वो कम से कम आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बात तो जरूर कहता है, इस देश में नेतृत्व के रूप में जो क्षमता पीएम मोदी ने दिखाया है, वो अपने आप में एक इतिहास का गौरव बनते हुए दिख रहा है। गौरव, विनोद जी, ये तो साफ तौर पर नजर आया, लेकिन हम युवाओं की जब बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उनको सशक्त करने के लिए लगातार तमाम तरह की कवायदें भी चलाई गई हैं। ऐसे में बरेली की बात करें और साफ तौर पर पश्चिमी यूपी की बात करें या समूचे यूपी की बात करें, तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कवायद थी वो तेज गति से जारी थी और ये डबल इंजन की सरकार में साफ तौर पर नजर आया। ऐसे में अब की बार के चुनाव में क्या मुद्दे ऐसे हैं जो अब की बार सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए गौरव, ये एकदम जमीनी सच्चाई को हम लोग इस बात को देखिए, हमारे सारे रिपोर्टर सभी डीडी न्यूज के फील्ड में हैं और जब वो लोग बताते हैं कि देखिए लोगों का इम्पैक्ट, सबसे बड़ी चीज क्या होती है जब वो खुद का महसूस करता है कि उसके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो उसके जीवन में अगर आप बदलाव को देखिए कि एक स्वच्छ भारत अभियान ने इस बरेली शहर को जो आप भव्यता देखते हैं, उसकी दिव्यता देखते हैं, शायद आपने कभी इस शहर को 10 साल पहले इस तरह का नजारा आपने देखा होगा। तो कोई भी शहर की जो झांकी बदलती है, सूरत बदलती है, वो डेफिनेटली उस देश, उस जगह के जो प्रशासन है, उस देश जगह के जो चीफ सीएम है, उनके पीछे भी एक उनका एक निष्ठा और उनका जो एक विश्वास होता है वो भी है। तो डबल इंजन की जब बात कर रहे थे तो यही उत्तर प्रदेश है जो एक बीमारू स्टेट के श्रेणी में था। आज अगर यूपी बीमारू स्टेट से बाहर निकल के
सबसे बड़ा इन्वेस्टर सेंटर बना हुआ है। यूपी में इन्वेस्ट हो रहा है, यूपी में लोग आ रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। यूपी में बड़े 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 जो आप कारोबारी हैं, बिजनेसमैन है, वो कई बिजनेस सबमिट किया है। और वो अगर यूपी की सुरक्षा व्यवस्था, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी में जो कामगार का स्किल है, उससे प्रभावित होकर अगर यूपी आ रहे हैं, तो उसके सामने में सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी ही दिखता है, जो उसको भरोसा देता है कि उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ सुरक्षित है। और जब कारोबारी ये बात समझता है, उद्योगपति समझता है कि उसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, तो वो वहां जाता है। आज आप पश्चिम बंगाल की हालत देख लीजिए और आज आप उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का अंतर समझेगा कि एक पूरे कारोबार के रूप में भारत में जाने वाला पश्चिम बंगाल किस तरह से वहां उद्योग और उद्योगपति उखड़ गए। और एक यूपी जो एक बीमारू स्टेट के होने के बाद कैसे एक उभर के भारत के मानचित्र पर एक उद्योग के रूप में, एक उद्योग कारोबार के रूप में, एक इंडस्ट्री के एक्टिविटीज के रूप में, बड़े बड़े कॉरिडोर के रूप में आज अगर यूपी स्थापित हुआ है, तो इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति ही है। और यही सब वजह तो है जिसकी वजह से ये तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया उत्तर प्रदेश। डेफिनेटली ये बात आपने बिल्कुल रिमार्केबल कहा कि दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था अगर यूपी बनी है, तो उसके पीछे आप डबल इंजन सरकार को एक बड़ा क्रेडिट दे सकते हैं कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये चीज संभव हुआ है। उसमें लोगों की भी भागीदारी है, जो लोग इस बात को जानते हैं कि ये आप कम से कम यूपी इस मामले में तैयार है, जहां इन्वेस्ट किया जा सकता है, जहां इस बात को लेके कि वहां के जो कामगार हैं जिनको एक संतुष्टि है, तो जाहिर सी बात है कि यूपी नंबर 1 नंबर 2 क्या यूपी अभी आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि यूपी भारत का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स प्लेस बनने के सामने में तैयार होगा, जहां 24 घंटे बिजली कनेक्टिविटी के मामले में हर शहर कनेक्ट है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे भारत में अभी अव्वल नंबर 1 है। तो आप कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार और मोदी के जो कुशल नेतृत्व है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इस देश में जो कितना बड़ा परिवर्तन लाया है, उसका जीता जागता उदाहरण भी यूपी है। और खास करके बरेली के इसका इलाके को आप देखिए, तो ये भीड़ जो आपको दिख रही है रोड शो में, वो ये सारे जमीनी सच्चाई को बताते हुए ये लोग आते हैं, जो उनके कामों को एक तरह से सराहना करते हुए भीड़ सामने में दिखती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभिवादन करते हुए दिख रही है। बिल्कुल विनोद जी, मुझे लगता है कि साफ तौर पर यहाँ पर तमाम तो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम यहाँ पर कीर्तिमान गढ़े हैं, जैसे कि एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जिसकी हम बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद, उसने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। बरेली की बात हम कर लें, बरेली 2 चीज के लिए मशहूर है। जब आप कहते हैं ना झुमका बरेली वाला, तो ये वहाँ झुमका और वहाँ हस्तकलाकारी जो है, कारीगरी जो है, वो इसके लिए बरेली बहुत मशहूर रहा है और काफी पहलों से रहा है। ये रुहेलखंड का अपना इतिहास है, महाभारत काल से लेके, और अफगानी जो थे वहाँ रुहेल उनके साथ तक में भी, लेकिन उस चीज को, लेकिन वहाँ के नेचर में, वहाँ की संस्कृति में आपको इस तरह की चीजें मिलेगी। लेकिन बांस जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा उद्योग था। आज यहाँ वो आप देखिए बरेली में कि बांस पे आधारित जितने उद्योग है, जो वहाँ पे छोटे छोटे जो हस्तकरघा के लोग, काम करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग किस तरह से उस चीजों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पे कैसे छोटे छोटे एक एमएसएमई के तरह वहाँ पे डेवलप हुआ है। तो ये शहर जब एक अपने संस्कृति और अपने जो छोटे कारीगरों को, उस कारीगरों को लेके जब सामने में आता है, तो शहर की भव्यता बढ़ती है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक योजना चलाई थी, उस योजना में देखिए कि जो भी कारीगर थे, जो छोटे छोटे पारंपरिक कारीगर थे, उन कारीगरों को एक तरह से हौसला दिया गया सरकारी योजनाओं के कारण। और उसके कारण आप देखिए कि ये सारे कारीगर जो किसी भी परंपरागत रूप से अपनी व्यवस्था में, पारिवारिक रूप से अपने का परंपरा में से कट से जा रहे थे, वो दोबारा अपने अपने काम में लौटे हैं। और वो विश्वकर्मा योजना में भूल गया था उसका नाम है, और विश्वकर्मा योजना ने इस शहर की एक तरह से रौनक बढ़ा दी है कि वो पुराने कारीगर, पुराने दस्तकार, इस विश्वकर्मा योजना में उनको एक सबल आर्थिक बल मिला है और वो फिर से अपने काम में लौटे हैं। तो ये शहर की एक झांकी जो आप देख रहे हैं, चाहे वो बांस का उद्योग हो, चाहे वो झुमका बनाने वाला उद्योग हो, चाहे दूसरे कारीगरी का उद्योग हो, सारे उद्योग अगर निखर के आए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक विजन होता है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी आप उसको रेखांकित करते हुए देख सकते हैं। गौरव, बिल्कुल
विनोद जी, जो विजन है, जो मिशन है, वो साफ तौर पर तो नजर आ रहा है। मिशन अब की बार 400 पार का है और विजन भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो तमाम काम अभी तक किए गए हैं उनके जरिए जनता के दिलों तक पहुंचना और उसके बाद फिर सत्ता पे काबिज होना, तो ये पहला यहां पर जो उनका कदम है वो हमेशा से देखने को मिला है। डबल इंजन की सरकार के तमाम जो यहां पर बड़ी बातें थी वो तो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो युवाओं के मन में अब की बार के जो तमाम जो ख्याल हैं, जो साफ तौर पर रोजगार को लेकर और जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर, ऐसे में देख रहे हैं कि बरेली भी काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सवाल से तो हट के बात करता हूं कि देखिए, जब ये बात सत्ता में आने का तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ से कोशिश करती है, लेकिन सत्ता में आए कैसे, उसके लिए ये बात जब वो नैरेटिव्स पे लेके आते हैं, फेक नैरेटिव्स के साथ डिस्कोर्स बनाने की बात करते हैं, जिसको पीएम मोदी इकोसिस्टम कहते हैं, वो चीजें जब आप देखते हैं तब उसको जमीन पे आप ये सब उसको कंपैरिजन करेंगे तो ये हमें इस बात को थोड़ी सी इस पे बात करनी चाहिए कि पिछले फर्स्ट फेज से लेके जब से चुनाव शुरू हुआ है और सेकंड फेज के आज के खत्मी तक में आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के अलग अलग हिस्से में 34 बड़ी रैलियां की है और उसके अलावा इतने दर्जनों रोड शो किया है लोगों के बीच में पहुंचने के लिए, लोगों के बीच में अपने रिपोर्ट कार्ड को रखने के लिए, लोगों के बीच में उनका अभिवादन और उनसे उनको थैंक्स बताने के लिए। ये जब आप ये देखते हैं मोबाइल फोन पे ये तस्वीर उतारते हुए लोगों को, तो आपको लग रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कहते हैं कि वो कभी भी घबराते नहीं है, न कभी डरते हैं इन आलोचनाओं से, वो जनता के बीच में जो काम कर रहे हैं और अगर जनता ने उसकी स्वीकृति दी है, लोगों ने उसको इस चीज को एक्सेप्ट किया है, तो फिर उनको कम से कम राहुल गांधी के इन बचकने बयानों से और इस तरह की टिप्पणियों से शायद पीएम मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात जब वो लोगों के बताते हैं तो शायद जनता भी उसको इस तरह से रिपोर्ट करती है और जनता जब ये अभिवादन के लिए सामने में आती है तो शायद किसी नेतृत्व को लगता है कि जो बात वो कहते रहे हैं उसको जनता ने कहीं से एक्नॉलेज किया है। तो ये भी रोहिलखंड की, क्या आप कह सकते हैं कि बरेली में खास करके जो आज की जो शाम है, उस शाम में जो लोगों की ललक और जो उत्सुकता दिखाता है, इसका प्रभाव पूरे रुहेलखंड में पड़ने वाला है। और ये जो पड़ने वाला प्रभाव है, ये बात अभी तक के जो फेक नैरेटिव है कि आप घर में बैठ के और सोशल मीडिया कैंपेन चला के अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप दूसरे नैरेटिव में फंसाना चाहते हैं तो ये भीड़ आपको फंसाने नहीं देगी, क्योंकि ये भीड़ बताती है कि ये विकसित भारत के संकल्प के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वो है, इसमें कोई भी डिस्कोर्स को मानने वाले नहीं है। गौरव, बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है क्योंकि आज जो तस्वीरें कैमरे में इन युवाओं के, इन लोगों के जो कैमरे में ये जो तस्वीरें वो कैद कर रहे हैं, ये तस्वीरें, ये लम्हा ताउम्र उन्हें याद रहेगा, क्योंकि ये रोड शो नहीं, इसको साफ तौर पर एक भव्य समारोह के रूप में ये मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे भी कई बार ऐसा मौका मिला है इस रोड शो में प्राइम मिनिस्टर मोदी का, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे आप देखिए, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम इस रोड शो को कंपैरिजन करते हैं भारत के अलग अलग हिस्से के रोड शो को, तो लोगों की जो उत्सुकता है, लोगों में जो ललक है, वो ललक चाहे आप कन्याकुमारी में आप चले जाएं, चाहे केरल के तिरुवनंतपुरम में चले जाएं या उत्तर प्रदेश के बनारस में चले जाएं, हर जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जब लोग पहुंचता है और इस भीड़ में वो हर आदमी एक एहसास कराता है कि वो उनके उतने ही करीब है जितना बनारस के उनके अपने संसदीय क्षेत्र के लोग हैं। तो ये जो एक अपना लगाव है अपनत्व का, शायद इस देश में अब तक शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को या एक नेतृत्व को नहीं मिला होगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस 10 साल में अपने लगातार संपर्क में, अगर नॉर्थ ईस्ट की भी कहूं तो भारत का ये पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने 10 साल के अपने प्रधानमंत्री के काल में 80 बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट किए हैं। जो भारत से लगभग एक कटा हुआ वो 9 स्टेट बना हुआ था, आज भारत के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो वायु से हो, हर सड़क संपर्क से हो। तो अगर नॉर्थ ईस्ट ये पाता है कि वो दिल्ली के करीब है, तो ये दिल्ली से जोड़ने वाला जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग ये महसूस करता है कि दिल्ली उसके करीब है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच में होता है। गौरव, बिल्कुल
हमने देखा है कि तमाम नीतियां ऐसी बनाई गई हैं जिसमें साफ तौर पर बहुत प्रबल तरीके से सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आई है। शिक्षा नीतियों की भी बात करें तो बरेली में जैसा कि हमने देखा कि तमाम योगदान यहां पर दिए गए और जो तमाम अवसर लोगों को यहां पर दिए गए उससे शिक्षा व्यवस्था में भी काफी बदलाव आया है। बिल्कुल।